आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखा कर जाएंगे, नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखा कर जाएंगे, नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखा कर जाएंगे। आया रे आया, आया रे आया, जिसने आके जिसने आके आया रे आया, देखो नुक्कड़ आया रे आया, सर्वाइवर्स को कैंसर के प्रति, कैंसर के प्रति, कैंसर के प्रति आया रे आया, आया रे आया। टीवी स्वास्थ्य प्रस्तुत करता है किड्स कैन कनेक्ट द्वारा स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मेरा हाथ। बामू नेजा होशियार, शहंशाह आलम महाराज अकबर पधारे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। महाराज, आज की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार राज्य के सबसे गंभीर मामला आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पर डरता हूँ कहीं आपका दिल ना टूट जाए। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, वो अनारकली थी ना, वो चली गई। क्या चली गई? कहाँ चली गई? और छोड़ छाड़ के अपने सकली के गली, अनारकली डिस्को चली 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 डिस्को चले। पर महाराज ऊपर। अरे ऊपर ही तो गई है ना, कपड़े सुखाने। कपड़े सुखा कर वापस आ जाएंगी, वो तो उसका रोज का काम है। कितनी बार कहा है दासियों से काम करवा लिया करो, लेकिन उसे अपनी फिगर की चिंता लगी रहती है। अरे नहीं नहीं महाराज, परलोक चली गई, परलोक। क्या क्या? हे भगवान, अभी तो हमारी उम्र भी नहीं हुई और तूने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड को उठा लिया। वैसे हुआ क्या था उसे? महाराज, उसे कैंसर हुआ था, कैंसर। क्या क्या क्या? अबे यार, इस बूढ़े को हर बात 2 बार समझानी पड़ती है। विवेक! अरे महाराज, उसे कैंसर हुआ था, कैंसर। तो क्या वो ठीक नहीं हो पाई? अरे महाराज, अगर वो ठीक होती तो यहाँ नाच रही होती। अब क्या बताऊं महाराज, उसके पिताजी ने डॉक्टर के पास ना ले जाकर किसी झोले से तांत्रिक को दिखाया था, तब तो ठीक हो गया था। पर अब उसका कैंसर वापस आ गया। यदि उसका इलाज सही हॉस्पिटल और सही डॉक्टर से होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु तांत्रिक के पास क्यों गए? क्या उन्हें इन सब की जानकारी नहीं थी? नहीं महाराज, उनकी गरीबी और अज्ञानता ने उन्हें मार गई। और तो और महाराज, उस वक्त उन्हें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। और मेरे बेटे का क्या होगा? बिरबल, लगता है बहुत गंभीर बीमारी है। जाओ बिरबल, पता लगाओ कैंसर क्यों और कैसे होता है, और कारण और निवारण का पता लगा। जी महाराज। टिंग टोंग टिंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कैंसर अवेयरनेस एक्सप्रेस डी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन सेंटर नंबर 1 पर आने वाली है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, बीच वाले स्टेशन बोले। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? सब देते हैं जानकारी अधूरी। कोई है जो बता दे कहाँ से मिलेगी जानकारी पूरी? इलाज में हो रही है देरी, इलाज में हो रही है देरी। घर के पास हॉस्पिटल की नहीं है सुविधा, मन में है टेंशन और दिमाग में है दुविधा। ठिकाना नहीं है कहीं, फुटपाथ पे पड़ता है सोना। कब मिलेगा सही इलाज, बस इसी बात का है रोना। इलाज में हो रही है देरी, इलाज में हो रही है देरी। महंगी दवाई महंगा इलाज, सर पे चढ़ा है लाला का ब्याज। अमीर नहीं गरीब हूँ मैं, कहाँ से लाऊं पैसे की ढेरी? इलाज में हो रही है देरी, इलाज में हो रही है देरी। परिवार की मजबूरी और सुविधाओं की कमी के कारण कैंसर पेशेंट का इलाज देरी से शुरू होता है। बचाओ मम्मी बचाओ, मुझे सुई नहीं लगवानी। अरे चुप, 2 मिनट काम नहीं है, वो इतना शोर मचा हुआ। तो आपने देखा, ये उस समय की बात है जब मैं मात्र 11 साल की थी। तब डॉक्टर ने चारों तरफ से पकड़कर मुझे इंजेक्शन लगाया था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हूँ। उन्हें यह महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्या आप सोच सकते हैं इस समाज में रहने वाले ये लोग किस तरह से एक कैंसर पेशेंट को डिप्रेशन में डाल सकते हैं?
तो आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे ही एक कैंसर पेशेंट की कहानी। डॉक्टर मुझे कुछ पूछना है। अभी चुपचाप सीधा बैठे रहो और मुझे चेकअप करने दो। मम्मी क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? बेटा ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अगर ज्यादा बोलोगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आराम करो। कोई मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देता? किससे बात करूं? कोई दोस्त नहीं है मेरा और मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, मैं क्या करूं? और बेटा क्या हाल चाल है तुम्हारे? सुना है बहुत सुइयां लगती है और दवाइयां भी खानी पड़ती है भाई मुझसे तो ये दुख देखा भी नहीं जाता, कहने की तो दूर की बात है। अच्छा बेटा अपना ध्यान रखना, अभी मैं चलता हूँ, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। पर चाचा सुनो तो सुनो। अरे तो देखा आपने किस तरह से ये लोग एक मासूम बच्चे को अपनी बातें कहे जा रहे हैं, पर क्या वो उस मासूम बच्चे की अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं? क्या वो देख पा रहे हैं कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी? कैंसर का इलाज शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। माँ चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। माँ बहुत दर्द हो रहा है। भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे कुछ नहीं करेगा तुम्हारा भगवान।